देखिए हमारा टारगेट है डिटरमाइन करना है क्या क्या। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला है कि ये कितना 2 kg का ब्लॉक है, ये कितने kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है और इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये जो प्लेन है इस प्लेन के अलॉन्ग 20 न्यूटन का फोर्स अलॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको डिटरमाइन करना है कि जो ऑसिलेशन होगा वो कितना होगा, मतलब ये ब्लॉक जो है कितने से मूव करेगा। और साथ साथ जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है। जब स्मूथ सरफेस होगा तो देखो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हमने क्या बोला था, सबसे पहला टारगेट क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करना है। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए फोकस करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, उस सिस्टम को सेलेक्ट करोगे जिस पे हमको फाइंड आउट करना है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो वो सिस्टम कौन सा है, 2 kg का ब्लॉक। तो 2 kg का ब्लॉक ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक हो गया। अब ये रखा हुआ है ऐसे 2 kg का ब्लॉक। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमने बताया था दो फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से, एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स और एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे कौन सा पहले फोर्स लगेगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। वो कौन लगाएगी, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगेगा। ग्रेविटी किधर खींचेगी इसको, डाउनवर्ड। कितने से, 2 × g। और सिंप्लिसिटी के लिए g की वैल्यू कितना ले लिया हमने, 10। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 20 न्यूटन। तो अर्थ इसको कितने से खींचेगी, 20 न्यूटन से। क्लियर है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि कांटेक्ट फोर्स, ये कौन सा फोर्स था, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स। अब हम फोकस करेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स पे। डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स ये देखो किससे स्लिप्स, ये जो है सरफेस से क्या है, टच में है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, जो कांटेक्ट फोर्स होगा, अब वो कितना है, एक ही फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि दो, एक तो यहाँ पे है, दूसरा 20 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है ये कितना है, 20 न्यूटन का। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स है, कितना, 20 न्यूटन। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जो सरफेस से टच में है ना, तो सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कितना, N1। उसका डायरेक्शन किधर होगा, N1, अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमने बताया था कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्लेन ऐसे है तो जो N1 लगेगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये N1 हो गया। इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन, और इधर की तरफ कितना रहेगा, 20 न्यूटन। ठीक है, पहला टारगेट ये करना है, हमेशा याद रखना। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले इन तीनों को, पहले कौन सा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स, ये हो गया 20 न्यूटन, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगता है। फिर इसको जो प्लेन एक लगाएगा किधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस। फिर इसके बाद ये भी देखना है कि कौन और कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा है, ये लगा रहा है 20 न्यूटन। तो इस वजह से क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो और कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, बस इतना, 3 हो गए। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमने क्या बताया था, इन सब को एलोंग, चाहे एक्स एक्सिस के एलोंग, चाहे वाई एक्सिस के एलोंग, चाहे अपने से उस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करो जिस डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिले, 0। नहीं, किसी एक डायरेक्शन में मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले बताओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, पहले इसको बना लो। ये थीटा कितना है, 30 डिग्री का, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अगर हम लोग एक्स और वाई में जाना चाहें, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि एक्स में भी मोशन होगा और वाई में भी, तो जो ए होगा उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है हम इसको किस में रिजॉल्व करें, हमने क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिले, 0, जिस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स क्या मिले, 0, और उसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट जनरली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जब इस प्लेन की बात कर रहे हैं तो इस पे ये जो बॉक्स है वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। क्या ये वर्टिकली नीचे ऊपर हो रहा है, नहीं। तो नेट फोर्स किसके अलॉन्ग 0 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट के, इस प्लेन के अलॉन्ग। ठीक है, तो हमको इस डायरेक्शन में कैपिटल Y और इस डायरेक्शन में कैपिटल X मानेंगे, नहीं, इस डायरेक्शन में कैपिटल X और इस डायरेक्शन में कैपिटल Y। ठीक है, अब क्या करोगे, तो नॉर्मल सी बात है, जब x और y करस्पॉन्डिंग करोगे तो हमको इन पूरे इसको इन तीनों को किसके अलॉन्ग करना पड़ेगा,
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के अलोंग इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। तो कुछ नहीं समझ में आया तो गो टू द बेसिक। ये कितना है 30 न्यूटन, हमने क्या बताया था, जैसा ये दिखे, देखो ये 30 है तो ये भी कितना है 30 होगा, दिक्कत हो तो ऐसे देख लो, इधर 30 न्यूटन होगा, सॉरी इधर 30 डिग्री होगा, क्यों, ये 30 है, ये कितना है 90 डिग्री। तो अगर आपसे ये पूछे कोई कितना होगा ये, तो कितना बोलोगे 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का ये 60 डिग्री चाहिए, दोनों 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा 90 है और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ऐसे जब भी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। 20 न्यूटन का इसके अलोंग कर दोगे, 20 कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना आएगा 20 साइन 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, एक कैपिटल एक्स डायरेक्शन में, ये कैपिटल एक्स हो गया, और ये कैपिटल वाई डायरेक्शन। क्यों किया, क्योंकि इस कैपिटल वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स हमको क्या मिला था 0, इक्विलिब्रियम किसका डायरेक्शन मिला था, वाई डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम जो था हमारा एफ ऑफ वाई, कैपिटल एफ ऑफ वाई दिस इक्वल टू 0 मिल रहा था, जबकि एक्स डायरेक्शन में ये 0 के बराबर नहीं मिलेगा। मोशन हो रहा है ना, देखो, ठीक है। अच्छा, जब इसके अलाउंग ये 0 है तो इसका मतलब बैलेंस हो रहा होगा, n1 किसको बैलेंस करेगा 20 कॉस, तो n1 दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज 20 कॉस 30 डिग्री। ये हो गया 20 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये हो जाएगा 10√3 न्यूटन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब मोशन किधर हो रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि मोशन नीचे की तरफ होगा कि अपर ऊपर की तरफ, नीचे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि mg देखो 20 साइन 30 इधर है और ये कितना है 20 न्यूटन ऊपर की तरफ है। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो तो ये कितना आएगा 10 न्यूटन, नहीं 20 साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 20 इंटू 1/2 क्या मिलेगा 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन। कौन ज़्यादा है 20 न्यूटन कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो किसकी बात मानी जाएगी, ऊपर वाले की, ऊपर वाला स्ट्रांग है, तो ये पूरी बॉडी किधर मोशन करेगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ए ऐसे दिखा दो, ठीक है। क्या लिखोगे, अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में, कितना मिलेगा 20 माइनस इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है 10, और ये बताओ कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या निकालना था, यही ए निकालना था, ठीक है। क्लियर हो कि नहीं, बना लो जल्दी से इसको।